हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नई स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कहानी की स्टार्टिंग में हम एक घर को देखते हैं जहाँ रात में हम एक लड़के को देखते हैं और इस लड़के का नाम जीवन होता है, जो हमारी स्टोरी का मेन कैरेक्टर है, जो अपनी स्टेप मॉम के साथ रहता है। जहाँ वो अपनी अज्जुमा के रूम की तरफ जाता है तो उसे उस रूम के बाहर एक सूटकेस दिखता है, जो देखकर वो बोलता है कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है, मैं कल अज्जुमा से इसके बारे में पूछूंगा। ये बोलकर वो अपनी अज्जुमा के कमरे में चले जाता है जहाँ पर अज्जुमा सो रही होती है। वहीं जीवन देखता है कि अज्जुमा बहुत ही हॉट दिख रही है, जो देखकर वो खुद को रोक नहीं पाता और अज्जुमा को टच करने लगता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि उस टाइम अज्जुमा को नींद नहीं आई थी, तो अज्जुमा उसकी इस हरकत पर कोई रिएक्ट नहीं करती। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में जीवन को देखते हैं, जो सुबह उठकर अपनी मॉम के पास आता है और बोलता है कि क्या आपको नींद अच्छे से आई। तो उसकी मॉम बोलती है कि हाँ, मुझे नींद अच्छी आई। इसके बाद अज्जुमा बोलती है कि आज मैंने नाश्ते में तुम्हारे लिए गिजाए बनाया है। तो जीवन बोलता है कि मैंने सोचा था कि आप करी बनाओगे। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम इन्हें एक बार ट्राई करके देखो, ये बहुत ही अच्छा है। जो सुनकर जीवन बोलता है कि ठीक है, मैं इसे ट्राई करता हूँ। ये बोलकर वो उसे टेस्ट करता है, जहाँ पर अज्जुमा जीवन को खाते हुए देखती है, जो देखकर जीवन बोलता है कि आप मुझे ऐसे क्यों घूर के देख रही हो। तो अज्जुमा बोलती है कि मैं तो बस देख रही हूँ कि तुम्हें ये पसंद आया या नहीं। तो जीवन बोलता है कि प्लीज आप मुझे ऐसा घूरना बंद करो, वरना मैं खाना नहीं खा पाऊंगा। जिसके बाद जीवन अज्जुमा को देखता है, जहाँ अज्जुमा जीवन के काफी क्लोज होती है, जिसके कारण उसे अज्जुमा के इनर कपड़े दिखाई देते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जहाँ जीवन देखता है कि उसने अंदर कोई भी कपड़े नहीं पहने। जिसके बाद हमें यहाँ पर अज्जुमा के बारे में बताया जाता है कि जीवन के पिता इस दुनिया में नहीं है और उसके पिता ने मरने से पहले उसकी स्टेप मॉम से शादी करी थी, जहाँ उसकी स्टेप मॉम का नाम क्वान हाईसू होता है और ये जीवन की स्टेप मॉम होती है, जो जीवन का ध्यान रखती है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक में पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर जीवन के पिता उसकी स्टेप मॉम के साथ उसके घर आते हैं और उस समय जीवन की एज 14 साल की होती है। जहाँ वो अपनी स्टेप मॉम को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी। जहाँ पर उसकी स्टेप मॉम उसके पास आती है और बोलती है कि तुम शायद से जीवन होगे। ये बोलकर वो उसे गले लगा लेती है, जहाँ पर जीवन उसकी वॉल्स के अंदर छिप जाता है, जिसके कारण उसका फेस रेड हो जाता है। तभी हम प्रेजेंट में जीवन को देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि तुम्हें बीन्स भी खाने चाहिए। ये बोलकर वो उसे बीन्स खिलाने लगती है, जो देखकर जीवन बोलता है कि नहीं, आप रहने दो, मैं अब बच्चा नहीं हूँ। तो अज्जुमा बोलती है कि ठीक है, अब तुम बड़े हो गए हो। जिसके बाद जीवन पूछता है कि आपके कमरे में वो बाहर सूटकेस क्या कर रहा है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि एक्चुअली अब तुम बड़े हो गए हो, इसलिए। ये बोलकर वो उसे कुछ बताने जाती है, लेकिन उसी समय उसका फोन बजता है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि टाइम इतने जल्दी निकल गया, मुझे जल्दी से ऑफिस जाना होगा। ये बोलकर वो रेडी होने जाने लगती है, जहाँ वो बोलती है कि हम लोग शाम को इसके बारे में बात करेंगे। जिसके बाद हम जीवन के स्कूल को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने फ्रेंड के साथ जा रहा था। तभी उसका फ्रेंड बोलता है कि आज काफी गर्मी लग रही है। तो जीवन बोलता है कि तुम काफी वीक हो गए हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। जो सुनकर उसका फ्रेंड अपने मसल्स दिखाने लगता है। जिसके बाद हम वहाँ पर एक लड़की को देखते हैं, जिसका नाम सुहान होता है। जहाँ एक लड़का सुहान को खाना खाने के लिए बोलता है, लेकिन सुहान उसे मना कर देती है। जहाँ पर जीवन का फ्रेंड ये देखकर बोलता है कि सुहान को वो लड़का अपने साथ खाना खाने के लिए मजबूर कर रहा है। तभी सुहान वहाँ पर जीवन को देखती है, जो देखकर वो उसे बोलती है कि क्या तुम कॉलेज जा रहे हो। तो जीवन उसे इग्नोर करता है और वहाँ से जाने लगता है। जलवा है हमारा। जहाँ वो जाते टाइम बोलता है कि मैंने अपनी मॉम से प्रॉमिस किया है, इसलिए मुझे जल्दी निकलना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर उसका फ्रेंड बोलता है कि ये देखो अपनी माँ के लाल को, जो एक लड़की को ठुकरा कर जा रहा है। वहीं यहाँ पर हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर अज्जुमा जीवन को गले लगाकर बोलती है कि तुम जब तक कॉलेज नहीं जाते तब तक अज्जुमा तुम्हारे साथ रहेगी। इसके बाद हम प्रेजेंट में जीवन को बस में देखते हैं, जहाँ पर वो बैठकर अज्जुमा के बारे में सोच रहा था। जिसके बाद वो अपने घर आता है, जहाँ उसे अपने घर की लाइट ऑफ दिखती है, जो देखकर वो घर की लाइट ऑन करता है। जहाँ पर उसे घर में कपड़े बिखरे हुए दिखते हैं और साथ ही वो देखता है कि वो सूटकेस वहाँ पर नहीं है, जो देखकर उसकी हालत खराब हो जाती है। जहाँ वो अज्जुमा को देखने उसके रूम की तरफ जाता है और उसे लगता है कि शायद अज्जुमा वहाँ से चले गई। और तभी वहाँ पर अज्जुमा आती है, जो जीवन को देखकर बोलती है कि जीवन तुम्हें क्या हुआ और तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है। जहाँ पर जीवन अज्जुमा को देख उसके गले लग जाता है, जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि आखिरकार बात क्या है। तो जीवन बोलता है कि मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़कर चले गए हो, क्योंकि घर के सारे लाइट ऑफ थे, साथ ही वो सूटकेस भी वहाँ पर नहीं था। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो जीवन बोलता है कि क्या सच में। तो अज्जुमा बोलती है कि हाँ, मैं वादा करती हूँ। जो बात सुनकर जीवन बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद वो अज्जुमा से बोलता है कि क्या मैं आज रात आपके साथ रह सकता हूँ। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम ये क्या बोल रहे हो। तो जीवन बोलता है कि मैं आज रात आपके साथ सोना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जीवन को बेड पर देखते हैं, जहाँ पर तभी कमरे में अज्जुमा आती है, जो बोलती है कि क्या मुझे ऐसा करना चाहिए या नहीं। जिसके बाद वो जीवन की साइड में आकर सो जाती है। जिसके बाद जीवन अज्जुमा को पकड़कर उसके साथ सो जाता
जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहना चाहता हूँ। जिसके बाद हम पास्ट में एक सीन को देखते हैं जहाँ पर जीवन एक लड़की के साथ खड़ा था। तभी वहाँ पर उस समय बारिश स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर वो लड़की जीवन को बोलती है कि क्या तुमने छाता लाया है। तो जीवन उसे बोलता है कि नहीं, मैंने छाता नहीं लाया। तो वो लड़की बोलती है कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तो जीवन बोलता है कि तुम्हारा छाता बहुत ही छोटा है, इसलिए हम दोनों उसमें नहीं आएंगे। जो बात सुनकर वो लड़की वहाँ से गुस्सा होकर चले जाती है, जहाँ पर जीवन बोलता है कि वो आज छाता लाना भूल गया है। जहाँ तभी वो अपने सामने अज्जुमा को देखता है जो बारिश में गीली हो जाती है और जीवन के पास आकर बोलती है कि मैंने सिर्फ एक ही छाता लाया है। जिसके बाद वो जीवन के हाथ में हाथ रखकर उसके साथ जाने लगती है, जो देखकर जीवन बोलता है कि उसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जहाँ तभी अज्जुमा बोलती है कि क्या मैं आज रात खाने में तुम्हारे लिए किमची सूप बनाऊं। तो जीवन बोलता है कि क्यों नहीं। जिसके बाद हम प्रेजेंट में अज्जुमा को देखते हैं जिसे नींद नहीं आई थी, जहाँ वो जीवन को अपने काफी क्लोज देखती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक कंपनी में अज्जुमा को देखते हैं जो अपने ऑफिस में बैठकर रात के बारे में सोच रही थी। जहाँ वो बोलती है कि रात में जब जीवन को नींद आ गई तो मैं वहाँ से चले आई, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जीवन सारी रात मुझे गले लगाए रखेगा। जो सब सोचकर उसका दिमाग खराब हो जाता है, जहाँ वो बोलती है कि मुझे जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। जिसके बाद अज्जुमा एक वेबसाइट पर कोई आर्टिकल को पढ़ती है, जहाँ पर उस आर्टिकल में भी अज्जुमा जैसी ही कंडीशन को बताया जाता है। जहाँ पर उस वेबसाइट में लिखा था कि यदि आप भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम में हो तो हमें मैसेज करें। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि उसे यहाँ पर ट्राई करना चाहिए, शायद इससे उसे इस प्रॉब्लम से निकलने का कोई सॉल्यूशन मिल जाए। जहाँ तभी अज्जुमा के पास एक बंदा आता है जिसका नाम जीहू होता है और वो बोलता है कि मैनेजर क्या आप ठीक हो, क्योंकि आप मुझे बहुत ही टेंशन में दिख रहे हो। जो बात सुनकर अज्जुमा बोलती है कि क्या जीहू मैं तुम्हें ऐसी लग रही हूँ। तो जीहू बोलता है कि हाँ। जिसके बाद अज्जुमा अपना पीसी को ऑफ करती है और बोलती है कि मैं किसी से मिलने जा रही हूँ, इसलिए तुम सारा काम खत्म करके चले जाना। तो जीहू बोलता है कि यस मैडम। जिसके बाद जीहू बोलता है कि मैडम काम को लेकर काफी ज्यादा डेडिकेटेड रहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कॉफी शॉप में अज्जुमा को देखते हैं जो अपनी एक फ्रेंड के साथ बैठी थी, जहां वो अपनी फ्रेंड को बोलती है कि वो किसी बात को लेकर परेशान है। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि क्या ये किसी आदमी के बारे में है। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि हाँ। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि वो कौन है जिसने मैडम हाइसू के चेहरे का रंग उड़ा दिया है। तो अज्जुमा बोलती है कि वो मेरा बेटा है। जहाँ उसके मुंह से ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड को 440 वोल्ट का झटका लगता है, जिसकी वजह से उसने अज्जुमा के ऊपर थूक दिया था। जो देखकर हाइसू बोलती है कि अगली बार मेरे साथ ऐसा मत करना। जो देखकर उसकी फ्रेंड उससे माफी मांगती है और बोलती है कि तुम्हारे बीच क्या हुआ, मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। जिसके बाद हाइसू उसे रात के बारे में बताती है। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुमने उसे अपने से दूर क्यों नहीं किया। तो हाइसू बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि मैं उसकी स्टेप मॉम हूँ। जो सुनकर उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ हो। जिसके बाद वो बोलती है कि चलो मेरे साथ, हमें घर जाना चाहिए। तो हाइसू बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि हाँ तुम चलो मेरे साथ, ये सब मुझ पर छोड़ दो। जिसके बाद हम घर का सीन देखते हैं जहाँ पर जीवन बाथरूम में नहाकर निकलता है। जिसके बाद वो अपना मोबाइल चेक करता है, जहाँ वो देखता है कि उसे अज्जुमा ने मैसेज किया है कि वो आंटी के साथ घर आ रही है। और उसी समय वहाँ पर आंटी और अज्जुमा आ जाती है, जहाँ पर आंटी जीवन को देख बोलती है कि तुम कैसे हो। लेकिन आंटी जब जीवन का सामान देखती है तो वो भी हैरान हो जाती है और बोलती है कि जीवन कब से इतना बड़ा हो गया। जहाँ उसे पास्ट की मेमोरी याद आती है। जब जीवन छोटा था तब वो उसके साथ रहकर पढ़ाई करता था, जहाँ आंटी उसे हिस्ट्री के बारे में टीच करती थी। तभी प्रेजेंट में हम जीवन को देखते हैं जो आंटी के करीब आता है। जो देखकर आंटी डर जाती है, जहाँ जीवन उसे गले लगा लेता है और बोलता है कि आंटी क्यों, आप बिल्कुल भी नहीं बदले, आप पहले की तरह ब्यूटीफुल हो। जो सुनकर आंटी बोलती है कि लेकिन तुम पूरी तरह से बदल गए हो। ये बोलकर वो उसे दूर करती है। जो देखकर अज्जुमा को अपनी फ्रेंड पर गुस्सा आता है। तभी आंटी जीवन को बोलती है कि तुम पूरी तरह से बदल गए हो। ये बोलकर वो उसकी तारीफ करने लगती है। जो देखकर हाइसू को जलन होने लगती है, जहाँ वो आंटी से बोलती है कि क्यों, तुम्हारी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी। जो सुनकर आंटी जीवन से बोलती है कि चलो मेरे साथ, मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम लाई हूँ। ये बोलकर वो उसके साथ कमरे में चले जाती है। और ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को